ये कहानी उस समय की है जब हजारों साल पहले काला जादू करने वाले कुछ लोगों के ग्रुप ने मिलकर एक जादुई मास्क तैयार किया। मास्क को राजाओं की खोपड़ियों के पाउडर से तैयार किया गया और अब इसे अधिक पावरफुल और मायावी बनाने के लिए कुछ लोग पवित्र लड़कियों की कुर्बानी दे रहे हैं ताकि डार्क गोड्स खुश हो जाए और उन्हें अपने मन मुताबिक शैतानी शक्तियां मिल जाए। मास्क तैयार करने के बाद ये लोग दुनिया भर पे राज करने निकल पड़े। जो भी इनके रास्ते में आया वो मारा गया, लेकिन अंत में इनका मुकाबला हुआ बारबेरियन ट्राइब के लोगों से। अब ट्राइब के लोग बेहद दयालु और बहादुर थे, लेकिन बात जब अपने वजूद पर आई तो सब लोगों ने मिलकर बड़े ही शानदार फाइट की और ट्राइब के लीडर कोरिन ने मास्क पहने हुए शख्स को हराकर मास्क तोड़ डाला। इसके बाद मास्क के टूटे हुए पीसेस को अलग अलग राज्यों में लोगों में बांट दिया जाता है ताकि कोई और इन्हें वापस जोड़कर मास्क का गलत फायदा ना उठा सके। इसके बाद यहाँ एक भविष्यवाणी होती है जिसमें कहा गया कि आने वाले समय में कोई ऐसा आएगा जो एक बार फिर से मास्क को वापस जोड़ने की कोशिश करेगा। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ट्राइब के कुछ लोग भयंकर युद्ध लड़ रहे हैं। इसी बीच हमें कोरिन की गर्भवती पत्नी दिखाई जाती है जो कि बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी, लेकिन मरने से पहले उसने कोरिन से कहा कि मेरा पेट खोलो और बच्चे को बाहर निकालो, ये आने वाले समय में इतिहास बदलेगा। कोरिन ने बच्चे को निकाला और माँ ने मरने से पहले उसे कॉनन नाम दिया। कई साल बीत गए और कॉनन अपने टीनेज में पहुंच चुका है। कॉनन कबीले का बड़ा ही गुस्सैल और खतरनाक बच्चा था। एक दिन सरदार कोरिन कबीले के लड़कों की ट्रेनिंग में एक टेस्ट अरेंज करवाता है और सबके मुंह में एक अंडा रख दिया और अब उन्हें साबुत अंडे के साथ पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कहता है। कॉनन लेट पहुंचा, लेकिन उसके जिद करने पर पिता कोरिन ने उसे भी कंपटीशन में भाग लेने की परमिशन दे दी। हर कोई अपनी अपनी रैंक बढ़ाने के चक्कर में एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ने लगे। रेस के दौरान कुछ अनजान लोग लड़कों के पास पहुंचते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। सभी लड़के रेस छोड़कर गांव भाग निकले, लेकिन कॉनन वहीं रुक गया। उसे पहली बार अपनी बहादुरी साबित करने का मौका जो मिला था। शुरुआत में अकेला कॉनन इतने लोगों के बीच घिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन देखते ही देखते उसने सब दुश्मनों को मार गिराया। लड़ाई के बाद कॉनन कोरिन के पास सभी दुश्मनों के सर लेकर पहुंचता है। सब लोगों की हैरानी खत्म होती। इससे पहले कॉनन ने अपने मुंह में रखा हुआ साबुत अंडा भी थूक दिया। ये देख कोरिन हक्का बक्का रह गया। अब चूंकि कॉनन एक योद्धा बन चुका था तो कोरिन उसे तलवार बनाने के कारखाने में ले गया और उसकी तलवार तैयार करने के बाद दोनों कॉनन की ट्रेनिंग पर निकल पड़े। कॉनन लड़ाई में काफी गुस्से से काम ले रहा था तो कोरिन ने उसे अपनी चतुराई से हर बार मात दे दी। कुछ समय बाद कॉनन जंगल में घूम रहा था, तभी कुछ लोगों ने उनके कबीले पर हमला कर दिया। हमलावरों ने सभी बारबेरियन योद्धाओं को हरा दिया और पूरे कबीले को तबाह कर दिया। तभी कॉनन यहाँ पहुंचा और लड़ाई में हाथ बटाने लगा, लेकिन कॉनन को देख उसके पिता कोरिन का ध्यान भटक गया और वो दुश्मनों द्वारा दबोच लिया गया। कॉनन ने छिपकर देखा तो पाया कि ये लोग कोरिन को तलवार बनाने के कारखाने में ले गए, जहां खलार नाम का एक शख्स उससे मांस का टुकड़ा मांग रहा था। खलार बताता है कि उसके पास मांस के 2 अन्य टुकड़े मौजूद हैं, मुझे बस एक और चाहिए जो कि तुम्हारे पास है। खलार असल में वही शख्स था जिसके बारे में भविष्यवाणी में कहा गया था कि मांस ढूंढने कोई तो आएगा। कोरिन ने जब खलार को वो टुकड़ा देने से मना कर दिया तो वो उसे मार मार कर टॉर्चर करने लगा, लेकिन तभी कॉनन ने एक शख्स पर हमला कर उसकी नाक काट डाली और अपने पिता को दुश्मनों से छुड़वा लिया। दोनों एक बार फिर से दुश्मनों के साथ मुकाबला करने लगे, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने के चलते दोनों पकड़े गए। खलार ने दोनों को बंदी बनाया और कोरिन को बॉइलिंग मेटल के ट्रैप में फंसा दिया ताकि वो हिल भी ना सके। इसके बाद खलार ने अपनी जादूगर बेटी मैरिक को मांस का टुकड़ा सूंघने के लिए कहा। मैरिक ने अपनी सूंघने की पावर काम में लेते हुए फ्लोर के नीचे छिपा हुआ मांस का टुकड़ा ढूंढ निकाला। अब खलार के पास सभी टुकड़े मौजूद थे तो उसने मांस को जोड़ लिया और मैरिक से कहने लगा कि अब मैं जल्द ही तुम्हारी माँ को जिंदा कर दूंगा। इसके बाद उन्होंने कारखाने में आग लगाई और चले गए। इधर पीछे मौजूद कोरिन कॉनन को भाग जाने के लिए कह रहा था क्योंकि उसका हिलना तो संभव नहीं था। अंत में जब कॉनन नहीं माना तो कोरिन ने जानबूझकर बॉइलिंग मेटल को अपने ऊपर गिरा लिया और अपनी जान दे दी। इसके बाद रोता हुआ कॉनन बाहर आया और अपने पूरे गांव की मौत देख बदला लेने की कसम खाता है। कुछ और साल का समय स्किप होता है और हम देखते हैं कि कॉनन एक जवान योद्धा बन चुका है। कॉनन ने अब तक अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी और अनगिनत लोगों को मारा भी, लेकिन आज भी उसके दिमाग में अपने पिता की मौत घूमती है। उसके जीवन का बस एक ही मकसद है, खलार को ढूंढना और उसको मारना। कॉनन का सब कुछ उजड़ चुका था, सो वो अब एक लुटेरे के लिए यहाँ किराए के सैनिक के रूप में काम करता है, लेकिन आज भी उसके दिमाग में अपने पिता की मौत घूमती है। आज वो अपने लोगों के साथ गुलामों के गांव में लूट करने आए हैं, जहां उन्होंने सिर्फ गुलामों पर अत्याचार कर रहे लोगों को मारा
और सामान लूटकर गुलामों को आज़ाद करवाकर नज़दीकी शहर में अपने साथ ले गए। शहर में सब लोगों ने पार्टी की और हर कोई एंजॉय कर रहा था। इसी बीच नाक कटे हुए सेनापति की एक टुकड़ी यहाँ पहुँचती है। कॉनन को उनके कपड़े और नाक कटा सेनापति देखते ही अपने दुश्मन की याद आ गई। इन खतरनाक लोगों को देखकर लग रहा था कि ये किसी को ढूंढ रहे हैं। कुछ ही देर में कॉनन को पता चलता है कि ये लोग इलाशान नाम के एक जेब कतरे को पकड़कर ले जा रहे हैं। ये देख कॉनन ने उनके एक आदमी से लड़ाई मोल ले ली और जानबूझकर गिरफ्तार हो गया ताकि उनके साथ खलार के अड्डे तक पहुंचा जा सके। आगे ले जाकर इन लोगों ने कॉनन को अन्य कैदियों के साथ गंदे से जेल में डाल दिया। कुछ ही देर बाद जब एक गार्ड ने कॉनन से बातचीत शुरू की तो कॉनन उससे फाइट शुरू कर देता है और एक के बाद एक गार्ड्स को धोने लग गया। इसके बाद कॉनन गार्ड के रूप में बाहर निकला और अनेकों सिपाहियों को मारने के बाद अब फाइनली उस नाक कटे सेनापति तक पहुंचा जो एक कैदी को टॉर्चर कर रहा था। कॉनन ने कैदी को बचाया और सेनापति को टॉर्चर करने लगा ताकि उससे खलार का पता पूछा जा सके। कुछ ही देर बाद सेनापति ने बताया कि खलार इन दिनों एक पवित्र लड़की की तलाश कर रहा है ताकि उसकी बलि चढ़ाकर शैतान को खुश किया जा सके और अपने मांस को और ताकतवर बनाया जा सके। खलार का पता पूछने के बाद कॉनन ने सेनापति से जेल की चाबी छीनी और उसके मुंह में घुसेड़ डाली। इसके बाद कॉनन ने उसे छोड़ तो दिया, लेकिन जाते जाते उसने सभी कैदियों से कहा कि आज से तुम आज़ाद हो, लेकिन जेल की चाबी सेनापति के पेट में है, जो कि इसका पेट फाड़ कर ही निकाली जा सकती है। ये सुनते ही सभी कैदी नाक कटे सेनापति पर टूट पड़े और उसे मार डाला। कॉनन को अलविदा कहने से पहले चोर इलाशान, जिसे कॉनन ने बचाया था, वो कहने लगा कि कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बताना ज़रूर, मुझे तुम्हारा कर्ज लौटाने में खुशी होगी। वैसे दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक बटन दबाकर हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, तो इलाशान को छोड़कर जाने के बाद कॉनन अपने मालिक यानी पायरेट से मिलता है और उससे कहता है कि अब मुझे मेरे सफ़र पर अकेले ही जाने दीजिए, मेरे मकसद के लिए मैं आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। पायरेट मान गया और कॉनन सेनापति के बताए पते की तरफ निकल पड़ा। इसी बीच हम एक गांव की खूबसूरत राजकुमारी तमारा को देखते हैं जो महल में अपने सेनापति से बातचीत कर रही थी। लेकिन तभी खलार और उसकी बेटी मैरिक अपने सैनिकों के साथ पवित्र लड़की की तलाश में तमारा के गांव पर हमला कर देते हैं। तमारा कुछ देर तो अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर सेनापति ने उसे दुश्मनों की बग्गी में बिठाकर गांव से बाहर रवाना कर दिया। गांव के बाहर निकलते ही तमारा की बग्गी पर जंगल में घूम रहे कॉनन की नजर पड़ी। अब चूंकि बग्गी पर खलार का स्नेक लोगो था तो उसे लगा कि ये भी उसी के लोगों की बग्गी है। कॉनन ने इसका पीछा शुरू किया और बग्गी के ऊपर कूद पड़ा। तमारा भी उसे दुश्मन समझकर चाकू से हमला करने की कोशिश करने लगी। कॉनन उससे बच गया तो आगे चल रहे तमारा के सैनिकों ने उस पर हमला शुरू कर दिया। कॉनन बचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी खलार के आदमी भी यहाँ पहुँच गए। कॉनन ने एक के बाद एक करके खलार के सभी आदमियों को मार गिराया और तमारा को बचाने में सफल हो गया। अंत में खलार के एक आदमी को कॉनन ने अपनी सच्चाई बताई और उसे खलार के पास भगा दिया ताकि उसका मैसेज सुनकर खलार तुरंत उसके पास चला आए। इधर तमारा कॉनन की बहादुरी देख काफी हैरान थी, तो दूसरी तरफ मेरे गांव की लड़कियों का खून टेस्ट करके चेक कर रही थी कि वह पवित्र है कि नहीं। तभी खलार को खबर मिलती है कि कॉनन एक लड़की को लेकर भाग गया है। वहीं दूसरी तरफ तमारा कॉनन को बताती है कि खलार को जिस पवित्र लड़की की तलाश है वो मैं हूँ। ऐसे में भागने के डर से तमारा को बांधकर उसने अपने पास से रख लिया, क्योंकि अब सिर्फ तमारा ही थी जिसके पीछे खलार यहाँ तक पहुँचने वाला था। अगली सुबह कॉनन तमारा को लेकर एक खंडर में पहुँचता है और उसके हाथ में चाकू देकर उसे एक खंबे से बांध देता है। अब खलार उसके पास आया और उसे पैसे देकर तमारा को खरीदने की बात कहने लगा, लेकिन कॉनन ने इससे मना कर दिया और कहा कि तुम्हें तमारा चाहिए तो मेरे साथ लड़ाई करनी होगी। खलार हंसने लगा और उसने मैरिक से कहा कि खत्म कर दो इसे। मैरिक ने जादू से मिट्टी के कुछ राक्षस बनाए और इन्हें कॉनन पर हमला करने का ऑर्डर दिया। शुरुआत में ये कॉनन पर काफी भारी पड़ी। जब एक राक्षस ने तमारा पर हमला करना चाहा तो वो भी अपनी रस्सी काटकर भाग निकली। धीरे धीरे कॉनन उन्हें ऊंचाई पर ले गया और एक के बाद एक करके सबको ढेर कर दिया। अब कॉनन को जीता देख खलार का खून खोल गया और वो खुद उससे लड़ाई करने मैदान में उतर गया। कुछ ही देर चली लड़ाई के बाद मैरिक को कॉनन की सच्चाई पता चली तो वो उस पर जहरीली बूमरैंग से हमला करने लगी, जिसके चलते कॉनन कमजोर पड़ने लगा। ये देख तमारा ने उसे बचाने का फैसला लिया। तमारा मौका पाकर कॉनन को दूर ले गई और जाते जाते रास्ते में पड़े तेल में आग लगाकर खलार का रास्ता बंद कर गई। इसके बाद दोनों समुद्र किनारे पहले से खड़े कॉनन के पुराने मालिक पायरेट के जहाज में पहुंचते हैं, जहां आधी रात को खलार के आदमी एक बार फिर से तमारा को लेने यहां पहुंच जाते हैं। इस बार कॉनन के साथ साथ उसके साथियों ने भी जंग लड़ी। कॉनन अपने घर परिवार और कबीले के लोगों को याद करके और ज्यादा गुस्से से भर गया और खलार के आदमियों को बड़ी ही भयानक तरह से मौत के घाट उतारता चला गया।
तमारा भी कई लोगों को ढेर कर चुकी थी और ये देख कॉनन ने उसकी तारीफ भी की, जिस पर तमारा काफ़ी खुश हुई और धीरे धीरे कॉनन उसे पसंद आने लगा। काफ़ी देर तक चली लड़ाई के बाद माहौल शांत हो गया और कॉनन तमारा को अपने साथियों के साथ छोड़कर खलार के राज्य की तरफ बढ़ता है, लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि वो मैप भूल गया। ऐसे में तमारा कहती है कि मैं जाऊंगी उसके लिए मैप लेकर। कुछ देर बाद तमारा उसे ढूंढ लेती है और मैप देने के बाद दोनों एक गुफा में चले जाते हैं जहां उनके बीच रोमांस होता है और कॉनन सो जाता है। इसके बाद तमारा यहाँ से रवानगी ले लेती है, लेकिन रास्ते में उसे मैरिक ने दबोच लिया और बंदी बनाकर किले में ले गए। सुबह उठने के बाद कॉनन को पता चला कि तमारा पकड़ी जा चुकी है। वो तुरंत उस चोर इलाशान के पास जाता है जिसे उसने नाक कटे सेनापति से आज़ाद करवाया था। कॉनन ने उससे कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी खलार के किले तक पहुंचना है और ये रास्ता मुझे तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं बता सकता। इलाशान तुरंत कॉनन के साथ रवाना हो गया। दोनों एक सीक्रेट गुफा का लॉक डुप्लीकेट चाबी से खोलते हैं और आगे बढ़ने लगे। इधर तमारा की बलि देने के लिए उसे तैयार किया जा रहा था। आगे जाकर वे एक तहखाने में पहुंचे जहां अनेकों बेकसूरों को बंदी बनाया गया था। कॉनन ने सभी को आज़ाद किया और वहां मौजूद दानवों जैसे गार्ड से मुकाबला करने लगा, जिनमें एक बड़ा सा टेंटिकल्स वाला जीव भी था जो कॉनन और इलाशान पर हमला करने के साथ साथ अपने लोगों को भी खा रहा था। काफी देर चली फाइट के बाद कॉनन और इलाशान दोनों यहाँ सुरक्षित बच निकले। आगे बढ़ने पर कॉनन ने देखा कि खलार और उसके लोग तमारा को बलि देने के लिए एक गुफा में ले जा रहे हैं। यहाँ कॉनन ने इलाशान से कहा कि अब तुम अपना कर्ज अदा कर चुके हो, यहाँ से मुझे अकेले ही बढ़ना होगा। कॉनन तमारा के पीछे पीछे गार्ड्स को मारते हुए गुफा में जाता है और फाइनली तमारा के पास पहुंच जाता है। यहाँ खलार उसे जख्म देकर उसका खून जादुई मास्क पर गिरा रहा था। जैसे ही मास्क पर तमारा का खून गिरा तो इसके किनारों पर लगे टेंटिकल्स हिलने लगे और खलार इसे पहनकर आगे की प्रोसेस शुरू करता। इससे पहले कॉनन ने उस पर हमला कर दिया। तभी पूरी गुफा में मानो भूकंप सा आ गया। सब लोग भाग गए और तमारा फ्रेम सहित कुएं में गिरकर एक खोपचे में अटक गई। कॉनन ने कुएं में आकर उसकी जंजीरें तोड़ी नहीं कि खलार यहाँ भी पहुंच गया। कुछ देर चली लड़ाई के बाद गुफा एक बार फिर से हिलने लगी। इस दौरान तमारा और कॉनन कुएं के बीच में मौजूद एक दूसरी गुफा में पहुंच गए। कॉनन खलार से लड़ ही रहा था तो दूसरी तरफ मैरिक तमारा का खून सूंघते हुए उसके पास पहुंच गई। तमारा और मैरिक के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई। मैरिक कुछ ही देर में तमारा को मारने ही वाली थी कि तभी कॉनन बीच में आ गया, जिसने मैरिक का हाथ काट डाला और तमारा ने उसे गुफा से बाहर धकेल दिया। अब गुफा टूटने लगी तो दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच खलार आगे आ गया। खलार ने कॉनन से कहा कि ये तलवार तेरे बाप कॉरिन की है और आज इसी तलवार से तुझे मारूंगा। ये सुनकर कॉनन का खून खोल गया और उसे अपने पिता की तलवार छीनकर खलार से जंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में कॉनन ने खलार को नीचे फेंक दिया, जहां वो मरा तो नहीं लेकिन अपनी बेटी मैरिक की लाश देखकर और ज्यादा गुस्से से भर गया। इधर कॉनन तमारा के साथ भागी रहा था कि तभी तमारा के नीचे मौजूद लकड़ी का ब्रिज टूट जाता है और वो नीचे चली जाती है। कॉनन ने तमारा को चेन से पकड़ तो लिया, लेकिन तभी खलार भी यहाँ पहुंच गया और अपनी पत्नी को जिंदा करने का ज्यादा शुरू कर चुका था। कॉनन ने देखा कि तमारा का शरीर धीरे धीरे बदल रहा है। वो दरअसल खलार की काले जादू की चपेट में आ चुकी थी और उसकी पत्नी में तब्दील हो रही थी। इधर खलार कॉनन के सामने हंसने लगा क्योंकि कॉनन एक बार फिर से उसी पुरानी वाली परिस्थिति में फंस चुका था। खलार कुछ और करता इससे पहले कॉनन ने अपनी तलवार से उसके नीचे का ब्रिज तोड़ दिया और खलार अपने मास्क के साथ खाई में गिरकर मर गया। इसके तुरंत बाद तमारा भी साधारण हो गई। अब कॉनन ने तमारा को बचाया और उसके गांव छोड़कर कहने लगा कि मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। इसके बाद कॉनन अपने गांव जाता है और अपने पिता की कब्र के पास जाकर कहता है कि अब मैं इसे पकड़ने के काबिल हो चुका हूँ। इसी के साथ कहानी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम कॉनन द बारबेरियन था, जो कि 2011 के दौरान रिलीज हुई। स्टोरी शानदार थी, लेकिन फिर भी IMDb पर फिल्म को 5.1 स्टार्स की रेटिंग मिली। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए हमारे चैनल के अन्य वीडियोस के साथ। धन्यवाद।